लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर झारखंड में दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला तेज हो गया है। बताते चले कि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे थे और अब 7 मई को राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो झारखंड आएंगे, गुमला जिले के बसिया जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आखिर दिग्गजों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कितना असर देखने को मिलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि पहले 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे थे, अब 7 मई को राहुल गांधी गुमला जिले के बसिया जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना असर जो है आने वाले समय में दिखेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, पहले चरण का मतदान जो है वो 13 मई को होने हैं। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी पूरी ताकत पहले चरण के सीटों पर लगाया है। इसी कड़ी में चाईबासा, खूंटी और लोहरदगा और पलामू, ये 4 सीट जो है पहले चरण में चुनाव होने हैं। तो चारों सीटों को कवर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। साथ ही इसी के जो है राजधानी रांची में एक रोड शो कर पूरे प्रदेश में अपना एक मैसेज देने का कोशिश किया और चुनाव प्रचार अभियान को तेज किया। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो उत्साह आया है, साथ ही जो पहले फेज के चुनाव के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है। इसी कड़ी में अब जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो पहुंच रहे हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के गुमला के सिसई, और ऐसे में हम ये कह बसिया सिसई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया, तो अब बसिया जो है वो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तो ये जरूर है कि अपनी पूरी ताकत विपक्ष भी लगा रही है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री का जो 400 पार का एक संकल्प है, जो एक नारा है, उसको रोका जाए। उसी कड़ी में झारखंड में अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं और वो बसिया में सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियों में कांग्रेस के नेता जुट चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो प्रभारी हैं गुलाम मीर और समेत कई नेता जो है वो लोहरदगा गुमला का दौरा कर चुके हैं। तो अब महज एक दिन और बचा है। परसों जब उनकी जनसभा होगी तो ये देखना होगा कि जो भीड़ जुटाने में बीजेपी कामयाब रही, जो ये दावा कर रही है कि इस बार फिर से एक बार मोदी का लहर है, क्या उसे रोक पाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना कामयाब हो पाते हैं। जो एक कोशिश है कि जो विजय रथ, यानी कि लगातार 2 बार से जो लोहरदगा सीट बीजेपी के खाते में जाता रहा है, क्या उस हैट्रिक को रोक पाती है या कि नहीं। दरअसल बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को जरूर बदल दिया है। वहां पर 2 बार से सुदर्शन भगत जो हैं वो वहां से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार समीर उरांव, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थोड़ी नाराजगी ये जरूर हो जाती है कि सांसद कभी आते नहीं हैं, सांसद मिलते नहीं हैं, काम जो है हुआ नहीं। तो ये तमाम बातें जब होती है तो पार्टी अपने स्तर से एनालिसिस करके यह तय किया कि भाई इस बार उम्मीदवार बदला जाए। एक आदिवासी समाज से समीर उरांव भी आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को पूरी उम्मीद है और प्रधानमंत्री के आगमन के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है। लोगों की भीड़ से बीजेपी उत्साहित है। जब कोल्हान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, यानी कि चाईबासा में जब जनसभा को संबोधित किए, तो कई एलिगेशन, कई आरोप जो है वो कांग्रेस और झामुमो में लगाते हुए नजर आए। उनका यही कहना था कि भ्रष्टाचार और जमीन लूट जो है वो झारखंड में ज्यादा हो रही है और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा रेस लगा रही है कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, कौन सबसे ज्यादा जमीन की लूट करेगा। तो क्या लगता है जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री ने जो एलिगेशन लगाया है, जो आरोप लगाया है कांग्रेस हो या फिर झामुमो में, तो क्या लगता है राहुल गांधी सभी जो आरोप है उसका कहीं ना कहीं वो जवाब देंगे? क्या लगता है? देखिए, ये तो जरूर है कि वार पलटवार का दौर शुरू रहता है। जैसे ही प्रधानमंत्री आए, वो जो आरोप लगाए उसका पलटवार जो है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के माध्यम से दिया जाएगा। फिर उसके बाद अमित शाह का दौरा झारखंड होने वाला है, फिर राहुल गांधी जो बोलकर जाएंगे उसका पलटवार जो है अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। ये बात तय है कि प्रधानमंत्री जब पलामू, लोहरदगा और लोहरदगा और जब चाईबासा पहुंचते हैं तो सीधे निशाने पर जेएमएम और कांग्रेस होता है, पूरा सिस्टम होता है। जेएमएम के जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो अभी जेल में बंद हैं,
उनके बारे में भी वो विस्तार से बताते हैं। फिर कांग्रेस के जो धीरज साहू राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर जो पैसे मिलते हैं उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और वो कहते हैं कि अब देश में एक नया जिहाद शुरू होगा, वो है वोट जिहाद। पहले हम लव जिहाद सुनते थे, लैंड जिहाद सुनते थे, लेकिन अब ये वोट जिहाद जो चला है, ये विपक्ष की एक कोशिश है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हों और सब मिलकर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। यही कोशिश है और इसको रोकने में हम कामयाब होंगे। वो ये कहते हैं कि हम संकल्प लेकर जाते हैं कि अगले 5 वर्ष में जब हम जीत कर आते हैं तो भ्रष्टाचार पर इस तरह की कार्रवाई और होती रहेगी, उस पर रोक के लिए नकील कसा जाएगा। इसके लिए हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से लोहरदगा में इस बार सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा गया है और 3 मई को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा झारखंड में था और जिस तरीके से वो सिसई गई, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कई आरोप जो है वो झामुमो और कांग्रेस पे लगाते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब 7 मई को राहुल गांधी बसिया जाएंगे, गुमला जिले के बसिया जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अब आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट होगी कि आखिर वहां पर क्या असर देखने को मिला राहुल गांधी के आने से। इसके साथ आने वाले समय में जिस दिन परिणाम है यानी कि 4 जून, उस दिन ये समझ में आ जाएगा, ये सभी को पता चल जाएगा कि आखिर परिणाम जो है किसके पक्ष में आया है। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तमाम अपडेट से भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।